आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे सलाम दक्कन की। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के अहकाम से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के दौरान बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासतों को शराब की ऑनलाइन बिक्री पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि शराब खरीदते वक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के कवानीन पर अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद अब शराब पीने वालों के लिए राहत की खबर आई। अब शराब पीने वालों को शराब लेने के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर उनकी रियासत की हुकूमत चाहे तो उन्हें घर पर होम डिलीवरी के तहत शराब मुहैया कराई जा सकेगी। इस हुक्म के आने के साथ ही गौर खोज का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद शराब की कई दुकानों के शटर बंद पाए गए हैं, क्योंकि अब होम डिलीवरी के इंतजाम के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने हरिवंश राय बच्चन के उस लाइन को बड़े गंभीरता से ले लिया कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। जी हां, लॉकडाउन 40 दिनों तक लगातार चल रहा है, अभी भी बदस्तूर जारी है, 17 मई तक चलना है। लेकिन उसके बीच में तमाम जोन में वाइन शॉप खोलने की परमिशन दे दी गई, जिसके बाद लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ी। तमाम नियम कानून धत्ता बताए गए। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे तमाम वाइन शॉप के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, इसे हम बंद नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे ऑनलाइन इंतजाम कर सकते हैं, और वो अगर राज्य सरकारें चाहे तो, क्योंकि मामला रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। तो साफ तौर पे आप समझिए कि अगर ये दुकानों की शटरें बंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ वाइन शॉप नहीं मिलेगा और अब यहाँ पे लोग वाइन नहीं ले सकते हैं, बल्कि वाइन शॉप मिलेगा, लेकिन अब गेट बंद रहने के बावजूद, क्योंकि अब सभी को ऑनलाइन वाइन सप्लाई करने की परमिशन दे दी गई है। मतलब ये कि राज्य सरकारें चाहें तो वो तमाम अपने वाइन शॉप को खोल सकती हैं और वो सीधे तौर पे होम डिलीवरी का भी इंतजाम करा सकती हैं। तो मतलब साफ है कि अब आपको लाइन में खड़े होकर नहीं, बल्कि आपको अब आपके घर पे भी वाइन मिलेगा। क्योंकि मसला रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी चिंतित थी और इस चिंता को सुप्रीम कोर्ट ने भी बदस्तूर समझा जाना, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि लोग इकट्ठा ना हो, लोग एक साथ खड़े ना हो, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसलिए सभी लोगों को होम डिलीवरी किया जाए अगर जिनके रिक्वायरमेंट हैं। तो मतलब साफ है कि अब लाइनों में खड़े होकर आपको वाइन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आपको होम डिलीवरी मिला करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और इससे पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने रियासती सरकारों को होम डिलीवरी का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकार ने कुछ ढील देते हुए शराब की दुकानों को खोलने का फैसला क्या किया। वाइन शॉप्स के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गईं। करोड़ों रुपए की शराब हाथों हाथ बिक गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यहां तक कि कानून नज्मो नस्क बरकरार रखने के लिए कई जगह पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस फैसले को लेकर एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई, तो वहीं दूसरी जानिब इस पर सियासत भी होने लगी। कई पार्टियों के लीडरान ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते बढ़ते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए रियासती सरकारों को शराब की सीधी बिक्री की बजाय होम डिलीवरी जैसे तरीकों पर गौर करना चाहिए। अवामी मफादे अम्मा की अर्जी पर दुकानों पर उमड़ी भीड़ का हवाला दिया गया था और इससे सेहत को खतरा बताया गया था।
हालांकि अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन रियासती हुकूमतों से इस पर गौर करने को जरूर कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शानदार कामयाबी के बीच शराब से हटी पाबंदी ने तहस नहस इसको कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की बात कही है। शराब को लेकर हुकूमत के नरम रुख के बाद पूरे मुल्क से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनों के दौरान उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों का जिम्मेदार कौन है? किसी जरूरी काम से भी सड़क पर आने से रोकने के लिए सख्त ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन बदले हालात में पुलिस को कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी शराब की दुकानों पर दी जा रही है। महीनों के बाद खुलने की वजह से बढ़ रही भीड़ के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उधर तमिलनाडु में इसकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। आम लोगों के अलावा अपोजिशन जमाते डीएम के सदर एम.के. स्टालिन खुद बागडोर संभालते दिखाई दे रहे हैं, जहां कारकुनान ने शराब के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शराब बेचने को लेकर जहां पूरा पोजीशन हुकूमत पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कुछ हुक्मरान जमात के लीडरान भी अपनी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक के गडाग में ख्वातीन के एक ग्रुप ने जबरदस्ती शराब की दुकानों को बंद कराने की कोशिश की है। लॉकडाउन के दौरान मंदिर, मस्जिद समेत तमाम मजहबी मकामात बंद है, लेकिन ऐसे में बुराई की जड़ कही जाने वाली शराब की दुकानों को खोलने पर सवाल तो पैदा होंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना के खिलाफ चल रहे मुश्तरका जंग के दौरान बाहरी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े शहरों से इनके लिए गाड़ियां चलाने का दावा किया गया, लेकिन मजदूरों की तादाद को देखते हुए ये सभी नाकाफी साबित हो रहा है। एक और रिपोर्ट आपको दिखा दें। बाहरी मजदूरों की नाराजगी की यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तस्वीर है, जहां हजारों की तादाद में मजदूर अपनी तनख्वाह के साथ साथ वतन वापसी की भी मांग कर रहे हैं। मजदूरों के साथ कंपनियों के गलत सलूक से नाराज ये मजदूर आंदोलन को मजबूर हैं। मजदूरों के साथ ज्यादातर रियासतों में ऐसा ही सलूक हो रहा है। लॉकडाउन 3 के ऐलान के बाद मजदूरों का कारवां सड़कों पर उतरने लगा है। हम लोग टोटल वर्क जो L&T कंपनी में काम करते हैं, HPCL विशाखापट्टनम गजुआका में जो HPCL रिफाइनरी है उसमें काम करते हैं। शासन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग का अप्रैल मंथ का पेमेंट दिलवा करके और हम लोग को सही तरीके से अपने अपने स्टेट, अपने अपने घर, अपने अपने राज्य को भिजवाया जाए। एक कॉलोनी में तकरीबन 2000 लोगों के रहने और सोशल डिस्टेंसिंग की नाफरमानी होने की बात की जा रही है। कंपनी पर 5 से 6 हजार मजदूरों का पैसा रोकने का इल्जाम लगाते हुए मजदूरों का ये रैला किसी हल के बिना रुकने को तैयार नहीं है। सर वहाँ पे पूरा L&T कॉलोनी तक लाइन है। ये वर्कर 1860 वर्कर एक कॉलोनी में रहता है। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद L&T का कोई भी स्टाफ हम लोग का कुशल क्षेम पूछने नहीं आया है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। टोटल वर्कर घर जाना चाहता है। वहाँ पे एक ही नल सभी लोग यूज करते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई मतलब ये है कि महामारी से बचने की कोई उपाय ऐसा कोई वहाँ पे पर्याप्त नहीं है। न सैनिटाइजर का व्यवस्था है, न वहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो मतलब उसका मेडिकल जांच चेकअप के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
कई शहरों से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसको लेकर मजदूर नाराज हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे बुरे हालात मजदूरों के ही देखने को मिले हैं। दिल्ली के आनंद विहार से लेकर मुंबई सूरत होते हुए ऐसी तस्वीरें अब आम हो, जो रिवायत और समाज के साथ मुल्क की तरक्की के लिए भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सुबह सुबह आई खबर ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन की पटरी पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई और इस दर्दनाक हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये मुहाजिर मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और औरंगाबाद से गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जालना से औरंगाबाद पैदल निकले थे। रात ज्यादा होने के चलते सभी ने सटाना शिवार इलाके में पटरी पर ही अपना बिस्तर लगा लिया। सुबह इसी पटरी पर मालगाड़ी गुजर गई। सोलह लोगों की डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है अभी तक। एक आदमी इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट उसकी चालू है। वो क्या थे, वो कहाँ से आए, किस रूट से आए, उनको कहाँ जाना था, ये भी सब हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इज़हार अफसोस किया है। मजदूरों की अचानक मौत से दिल फिर बहुत अफसरदा है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। जिस तरह से आज औरंगाबाद में मालगाड़ी ने 16 मजदूरों की जान ले ली, उसके नीचे कुचल के वो लोग मर गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वजीर रेल पीयूष गोयल ने और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने, मध्य प्रदेश के सीएम ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने, राहुल गांधी ने और दीगर बड़ी सियासी हस्ती ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और सभी ने इस मामले पर दुख जताया है और जो महलूकीन हैं उनके परिवार वालों के प्रति औरंगाबाद हादसे पर मायावती ने अफसोस का इजहार किया है। वहीं मायावती ने सरकार की लॉकडाउन का फैसले को कहा है कि इसको 4 से 5 दिन पहले इसको लगाने से पहले वक्त देना चाहिए था। रोजी रोटी के लिए जो जिधर काम कर रहे थे वो वहीं फंस गए, बेचारे कहां जाएं। लॉकडाउन का जो घोषणा करनी थी, इनको तो ये मालूम था कि ये बीमारी कई देशों में फैल चुकी है। इनको सतर्क हो जाना चाहिए था और इनको लॉकडाउन पूरे देश में डिक्लेयर करने से पहले, घोषणा करने से पहले तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि 5-6 दिन का इनको समय देना चाहिए था। जो अमीर लोग हैं, तो जिनके बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर वो कोचिंग कर रहे थे, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, या जो लोग अपने काम काज से विदेश भी गए हैं, तो उनके लिए तो सरकार मेहरबान है। उनके लिए बसों का प्रबंध कर रही है, हर प्रकार का प्रबंध, हवाई जहाज भी भेज रही है विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो गरीब और जो मजदूर लोग जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो जहाँ जहाँ ये लोग काम कर रहे थे उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया उनको। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव का मामला जुमेरात को थमा तो, लेकिन दिन के आखिरी घंटे में एक बार फिर एलजी पॉलीमर के प्लांट में गैस का रिसाव शुरू हो गया। हालांकि गुजरात से आए माहिरीन की टीम ने इस पर काबू पा लिया और हालात अब पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। कल का दिन चढ़ते चढ़ते विशाखापट्टनम में गैस लीकेज की वजह से फैली दहशत खत्म होती, इससे पहले ही रात खत्म होते होते एक बार फिर एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में गैस का लीकेज शुरू हो गया, जिसके बाद एयर इंडिया के स्पेशल कार्गो प्लेन से गुजरात से केमिकल एक्सपर्ट को लाया गया और एहतियातन 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को इंतजामिया ने खाली करा लिया था। कोरोना बहरान में लॉकडाउन 3.0 के तहत जो छूट मिली थी, इस वजह से एलजी पॉलीमर फैक्ट्री को फिर से शुरू किया गया था। लेकिन किससे मालूम था कि मजदूरों की जिंदगी को पटरी पर लौटाने के लिए खोली गई फैक्ट्री कई मजदूरों की मौत की वजह बन जाएगी। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं ये, जहां जहरीली गैस की तस्वीरों को जिसने भी देखा एक घुटन महसूस की।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीकेज होने की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बुध की रात 2:30 बजे आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर कंपनी में प्लांट में हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैस लीक मामले पर दिल्ली में वजारत दाखिला और एनडीएमए के अफसरान के साथ मीटिंग की और जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने का हुक्म दिया। गैस लीकेज पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और रियासती सरकार ने पूरे मामले की जांच का हुक्म दिया है। अभी उनसे जो फीडबैक मिला है वो ये है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, सीलिंग का काम जारी है, जो सीलिंग बहुत जल्द हो जाएगा और अब फोकस है ट्रीटमेंट का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खतरे से बाहर निकालना। अब इन तमाम बातों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। तो आइए ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस हादसे के पीछे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी साफ साफ देखी जा सकती है। इस तरह की इंडस्ट्री को एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है, जो इसके लिए नहीं लिया गया था। इन्हें 2006 के बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लेना चाहिए था, जो 2020 तक फैक्ट्री के पास नहीं था। 2008 में एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाद में एप्लीकेशन वापस ले ली गई थी। 2018 में इंडस्ट्री की सलाहियत बढ़ाने को लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया था। बाद में सलाहियत बढ़ाने की दरख्वास्त भी वापस ले ली गई थी। सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, तो उस रिकॉर्ड में अभी तक विड्रॉल के बाद दोबारा दरख्वास्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुल्क में इस तरह का कोई भी हादसा हो, हर बार फैक्ट्री की सतह पर गैर जिम्मेदारी सामने आती है और यही वजह बनती है बेगुनाह मजदूरों की जान जाने की। अब जांच यहाँ भी होगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स तो एलजी पॉलीमर फैक्ट्री को ही जांच के घेरे में ला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुबोध गुप्ता ने अवाम को कोरोना से बेदार रहने का पैगाम दिया है। उन्होंने मखसूस अंदाज में मुल्क के अवाम से कहा कि कोरोना को हम सब मिलकर शिकस्त देंगे। साथ ही उन्होंने अवाम से हौसला कायम रखने की अपील की। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, हार मानकर यहाँ से कोरोना भी जाएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।